जोधपुर गांव में दीपक अपने दादा के साथ में रहता था। दीपक के दादा लोगों के घर अखबार पहुंचाने का काम किया करते हैं और दीपक स्कूल जाता है। दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है। वह अपने पढ़ाई में थोड़ा सा भी मनमानी नहीं करता था। शाम को स्कूल से आने के बाद दीपक अपने दादा के कामों में हाथ बटाता था। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था। दीपक बैठ कर के पढ़ाई कर ही रहा था, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। उसके बाद दीपक के दादा दीपक से बोलते हैं। अरे दीपक, ये क्या हो गया? अचानक से लाइट क्यों चली गई? क्या तुम्हारे कमरे में लाइट जल रही है? नहीं दादाजी, मेरे कमरे में भी लाइट नहीं जल रही है। लगता है कि पूरे गांव की लाइट चली गई है। हे भगवान, ये लाइट को भी ना रात को ही जाना होता है। दीपक, तुम जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, उसी कमरे में मोमबत्ती का डिब्बा रखा हुआ है। उसमें से मोमबत्ती निकाल करके अपने कमरे में जला लो और मेरे कमरे में भी आकर के जला दो। पता नहीं यह लाइट कितने देर के बाद आएगी। ठीक है दादाजी, जला दे रहा हूँ। दीपक अपने कमरे में 4 मोमबत्तियां जलाता है और बाकी मोमबत्ती लेकर के दादाजी के कमरे में जाता है जलाने के लिए। दीपक दादाजी के कमरे में मोमबत्ती जला करके अपने कमरे में जब वापस आता है तो देखता है कि मोमबत्तियां आपस में बातें कर रही हैं। मोमबत्तियों की बातें सुन करके दीपक दरवाजे पर ही खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। दीपक अपने कमरे में 4 मोमबत्तियां जलाया था, जिसमें से एक मोमबत्ती बोलती है। मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। चारों ओर लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती हूँ। इतनी बातें बोल करके पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती भी अपनी मन की बात कहने लगती है। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे रहने लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतनी बातें बोल करके दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती भी बहुत उदास थी। आखिरकार तीसरी मोमबत्ती भी दुखी मन से बोलती है। मैं प्रेम हूँ। हर किसी के लिए मैं हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा वजूद खत्म करते जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम का भाव नहीं बचा। अब ये सब सहना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तीसरी मोमबत्ती भी अपनी दुख भरी दास्तां सुना करके बुझ जाती है। दीपक के कमरे में एक मोमबत्ती अभी भी जल रही थी। दीपक उस मोमबत्ती के पास जाता है और मोमबत्ती से बोलता है। तुम्हारे पास भी कोई दर्द भरी दास्तां है तो सुना दो, क्योंकि तुम भी तो बुझने ही वाली हो। जैसे तुम्हारे 3 दोस्तों ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुना करके बुझ गई। उन्होंने मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि मैं अंधेरे में किसके सहारे रहूंगा। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, तभी तुम हम सब मोमबत्तियों की वार्तालाप सुन पा रहे हो। हाँ, वो तो है। मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ और तुम लोगों का वार्तालाप इसीलिए सुन पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी एक जादूगर हैं और उन्होंने मुझे भी कुछ जादू सिखाया है, जिस वजह से तुम लोगों का वार्तालाप सुन पा रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है कि तुम भी जल्दी में हो, तुम भी बुझने ही वाली हो। अब परेशान ना हो दीपक, मैं बुझने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नाम आशा है। भले ही मेरे 3 साथियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया इस अंधेरे में, लेकिन जब तक तुम चाहो तब तक मैं जलती रहूंगी। तुम चाहो तो मेरी मदद से मेरे 3 साथियों को फिर से जला सकते हो, जिससे तुम्हारे कमरे की रोशनी और बढ़ जाएगी। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर के दीपक उस एक मोमबत्ती को उठाता है जो जल रही थी, जिसका नाम था आशा। उस मोमबत्ती से दीपक ने विश्वास और शांति और प्रेम को पुनः जलाया, जो पहले बुझ गई थी। उसके बाद दीपक का कमरा फिर से रोशन हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में एक सा समय नहीं रहता। कभी उजाला रहता है
तो कभी अंधेरा रहता है। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है, इसीलिए आशा का साथ कभी ना छोड़े।